दीपावली से शुरू हुए अन्नकूटों की धूम अभी भी जारी है और यह धूम कई अन्नकूट के रूप में दिख रही है तो कई छप्पन भोग के रूप में दिख रही है। विभिन्न देव मंदिरों में यह आयोजन हो रहे हैं और विभिन्न समाज संस्था और संगठनों के महिलाओं के द्वारा यह आयोजन भी हो रहे हैं और देव मंदिरों में और समाज संस्था और संगठनों में किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं श्रीनाथद्वारा। श्रीनाथ जी के धाम में किस प्रकार से गोवर्धन पूजा होती है और किस प्रकार से अन्नकूट का महामहोत्सव होता है। गोस्वामी विशाल बाबा और तिलकायत राकेश जी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन हो रहा है। आप भी दर्शन का लाभ लीजिए। श्रीनाथ जी में विश्व की सबसे बड़ी अन्नकूट महाप्रसाद की लूट होती है और यह लूट आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। इस प्रकार की होती है लूट, आप भी कीजिए दर्शन। विश्व में और कहीं आपने ऐसी लूट नहीं देखी होगी। यह आध्यात्मिक लूट है महाप्रसाद की
और अलौकिक भी लगती हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और आप देखेंगे बहुत ही आकर्षक रूप में यह आपको नज़ारा दिख रहा है। आदिवासी समुदाय के लोग हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं इस महाप्रसाद की लूट को लूटने के लिए और बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के द्वार पर आते हैं और महाप्रसाद की लूट करते हैं। यह जनसैलाब उमड़ा है महाप्रसाद को लूटने। देखिए ये नज़ारे हमारे साथ इस खास खबर में। कार्तिक पूर्णिमा का दौर है और देव मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव का दौर चल रहा है। हम आए हैं जिलों की नगरी उदयपुर के बोहरा गणेश जी मंदिर में और यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव हो रहा है गणेश जी का। और ठाट बाट से यहाँ पर गणेश जी को भोग धराया गया है विविध पकवानों का और मिठाइयों का। जिस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी है और सभी भक्त बोहरा गणेश जी के अन्नकूट महोत्सव के दर्शन कर रहे हैं बड़े ठाट बाट से। जो अन्नकूट महोत्सव के दर्शन करते हैं साल भर तक धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं और खूब आनंद के ठाट होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी छोटे हो या बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी यहाँ ठाट बाट से गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं बोहरा गणेश जी के। ये चलती है। अरे अतुल जी कर रही है। पालती पालती मारना बेटो अच्छा ये मेरे जाए सोनारी अंगी घरों में चांदी डेढ़ो टाइम चांदी में 3 घंटा में ओनर जाएगा अगली आगे वेगन बहुत चढ़ी हो। शाम को कल शाम को आना। कल शाम को आना। जी दाता श्री बोहरा गणेश जी का अन्नकूट महोत्सव हर साल दीपावली के बाद दाता को अन्नकूट
का भोग धराया जाता है। इसमें सभी प्रकार के व्यंजनों का, फलों का, नमकीन, पान, भगवान के जिस प्रकार के सारे व्यंजनों का भोग धराया जाता है। और स्वर्ण अंगी श्रृंगार किया जाता है, भगवान के सोने की अंगी धराई जाती है। हाँ। उसके बाद सोने का श्रृंगार किया जाता है। हाँ। अनवरत प्रसाद वितरण कार्यक्रम सुबह से अनवरत, आरती के बाद निरंतर चांदी। सभी को अन्नकूट महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोरा गणेश जी के चरणों में बैठे हैं और आज के दिन अन्नकूट का कार्यक्रम यहाँ बोरा गणेश जी मंदिर में हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, इनकी छवि को देखिए, कितनी निराली और कितनी सुंदर छवि है। यहाँ बैठ के मुझे लग रहा है कि भगवान ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है और इतना आनंद आ रहा है वास्तव में इस दर्शन को करने के। हम लोग आते हैं कई बार, भीड़ भाड़ में आते हैं और तुरंत करके निकल जाते हैं, पर आज जो यहाँ बैठकर जो आनंद ले रहे हैं हम, और इस अन्नकूट का जो आनंद ले रहे हैं, उसका मतलब शब्दों में वर्णन करना बिल्कुल संभव नहीं है। बहुत आनंद आ रहा है भगवान का। जी, क्या कहना है? सरिता है और प्रभु के दरबार में आज अन्नकूट महोत्सव है बोरा गणेश जी, और बहुत ही आनंद, क्योंकि प्रभु तो ऐसे हैं कि पूरे जग को जिमाने वाले हैं, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति है। आप सब भी पधारिए, प्रसाद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोरा गणेश जी महाराज का अन्नकूट है और मैंने पहली बार दर्शन किए हैं और मेरे को बहुत मजा आया। भगवान के 56 भोग का बहुत ही सुंदर आनंद, बहुत सुंदर झांकी, इतना सुंदर देखने को मनोहर, बहुत अच्छा दृश्य था आज का, देखने लायक। बोरा गणेश जी कैसा आनंद आया? बहुत बढ़िया है। श्याम भाई को बहुत अच्छा है। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? मेरा हीना कुमावत। हाँ, बताओ। बहुत कैसा? अच्छा लगा, यहाँ पे दर्शन करने आए हम। अन्नकूट के दर्शन हुए हैं आज। बोल गणपति बाप्पा। अरे वाह, बड़े से लगाकर और छोटे भक्त भी बहुत प्रसन्न हैं और खूब सारी मिठाइयाँ यहाँ पर देख रहे हैं। चलो गजानंद करावे आनंद ही आनंद। आप बताओ कैसा आनंद आया है दर्शन करके? बताओ। बहुत अच्छा लग रहा हाँ। है, शादी करके पहली बार दर्शन करने आए हैं। अच्छा, अरे वाह। आप बताओ। बहुत बढ़िया दर्शन है? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक भी अन्नकूट का मतलब माहौल ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से मना रहे हैं त्यौहार, और इतनी अच्छी तैयारी की है हमारे मंदिर में। बहुत अच्छा फेस्टिवल का माहौल है यहाँ पे। बधाइयाँ सबको। बोरा गणेश महाराज की जय। वाह। हाँ। अरे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत किस्मत वालों की बात। यहाँ दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आज भगवान बोरा गणेश जी का अन्नकूट उत्सव था और इसमें 56 भोग चढ़ते हैं। तरह तरह के भोग थे, उसमें चॉकलेट्स, बिस्किट, क्रीम लूल, ये स्पेशल मिठाइयाँ थी बहुत सारी। बहुत ही प्यारा आदतपूर्वक मजा आया और बहुत ही तन्मय से लोग दर्शन कर रहे हैं और प्रभु का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। बस प्रभु इसी प्रकार 56 व्यंजन हर उदयपुर वासियों के घर में भरे, यही कामना है। हाँ, बताओ आपको कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। हाँ। बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। मंदिर में बहुत मजा आ रहा है आज। तुम बताओ गुड़िया, बताओ बताओ ना, इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, बोलो कैसा आनंद आया है आपको? गणेश जी का आज अन्नकूट महोत्सव है और अन्नकूट महोत्सव में भक्त लोग आए हैं और सभी यहाँ मनोकामनाएं कर रहे हैं बोरा गणेश जी से हैं और अन्नकूट के दर्शन भी किए हैं। बताओ कैसा आनंद था? बताओ। बोरा गणेश जी मेरे को 2007 से मैं हर बुधवार आ रहा हूँ और ये साक्षात विराजित हैं और हर बुधवार आते हैं, तो वैसे ही अब हमारा मन बहुत खुश रहता है। और अन्नकूट के इस अवसर पर आज बुधवार भी है और अन्नकूट भी है, तो आज तो यूँ समझ लीजिए आप 4 चांद लग गए हैं। और स्वयं बताओ क्या कहना है? शुरू से आस्था है हमारी बोरा गणेश जी भगवान में। हर बुधवार हम यहाँ आते हैं। आज अन्नकूट महोत्सव देख के बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे से भगवान का श्रृंगार किया गया है और दर्शन लेकर हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ। आप बताओ। बोरा गणेश जी भगवान के दर्शन तो हर बुधवार में हम रोज़ आते हैं और रोज़ करते हैं, पर आज अन्नकूट का जो श्रृंगार
और बहुत ही आनंद अभिभूत होता है इस दर्शन को देखकर। और अच्छा लगा, ये पूरा जो इन्होंने मिठाई बनाई है और सब 56 भोग लगाए हैं, पूरा देख करके मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मानो कि साक्षात भगवान को प्रसाद पूरा भोग ग्रहण किया है पूरा भगवान ने। बहुत अच्छा। आओ आओ ना। क्या नाम है आपका और क्या कहना है? मैं राजकिशोर अग्रवाल। हाँ। आज भगवान बोरा गणेश के अन्नकूट के दर्शन करने हम लोग आए हैं। और भगवान बोरा गणेश का अन्नकूट अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा साल हमारा जो है ना वो पूरा घर बार अन्नकूट से भरा रहता है और भगवान का पूरा आशीर्वाद रहता है। भगवान बोरा गणेश का अन्नकूट सबके लिए रोज आए और हम सबके लिए हितकारी हो, लाभकारी हो और पूरा साल मंगलकारी हो। आप बताओ कैसा आनंद आया है आपको? बहुत बढ़िया। यहाँ तो जो भी आएगा उसका सौभाग्य चमकना ही है और अन्नकूट के दर्शन होना ही अपने आप में सौभाग्य है। और जो भी यहाँ दर्शन करने आता है वो उसका तो भाग्य उज्जवल होता ही है। आप बताओ आपको कैसा आनंद आ रहा है? मैं तो हर बुधवार आता हूँ गणेश जी के यहाँ और यहाँ अन्नकूट का आज प्रोग्राम रखा गया है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान बोरा गणेश के तो हमारा आजकल दोनों टाइम दर्शन करने का लाभ मिलता है और इनका दर्शन करके ही अपनी दैनिक क्रिया प्रारंभ होती है। और जब से इनका दर्शन होना शुरू हुआ है ऐसा कोई काम नहीं है जो पूर्ण नहीं हो। और निश्चित तौर पर जिसके ऊपर भगवान बोरा गणेश की कृपा है और अन्नकूट के दर्शन मिल जाए तो कहना ही क्या है। बहुत ही बढ़िया। ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण जी का यह अन्नकूट हो रहा है। जिलों की नगरी उदयपुर के लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव है और क्या इस अवसर पर खास हो रहा है बताएं। ये हर हमारे यहाँ पे भक्त लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। नारायण देव की जय। ये उत्सव और इस उत्सव से हम भगवान से लक्ष्मी देव नारायण से यही प्रार्थना करते हैं कि सब पे कृपा रखना, सब पे आशीर्वाद रखना, साल अच्छा रहे और धन धान्य से हमारा भारत भरा रहे और सबके सुख समृद्धि। मोती चोटा स्थित राम मंदिर में यह अन्नकूट महोत्सव हो रहा है। आप भी कीजिए दर्शन। प्रभु श्री राम जी और राम दरबार के लिए विशेष रूप से यह अन्नकूट सजाया गया है 56 भोग का और विविध रूपों में यहाँ सामग्री बनेगी। हमारे सीताराम जी मंदिर में मोती चोटा में आज भव्य महा अन्नकूट का आयोजन किया गया है और सभी ने दर्शन लाभ लिया है। आदि गौड़ चित्रकार समाज की तरफ से जो हमारे मोतीलाल जी के सपुत्र हैं मिस्टर पंकज शर्मा, उन्होंने इस अनुष्ठान का जिम्मा लिया है। तो जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब ने मिलजुल के सहयोग से और ये सारा फंक्शन हुआ है। ये अन्नकूट उत्सव चल रहा है और आप पधारे हैं। अन्नकूट उत्सव के अंदर से हमारी पंकज जी है, ये ठाकुर जी विराजमान है। तो सभी जो भी भक्तगण आए हैं उन सभी ने इस अनुष्ठान का, इस महा अन्नकूट का महोत्सव का छोटे रूप से स्टार्ट हुआ, 300 बार स्टार्ट हुआ है, उसका भरपूर आनंद लिया है। और ठाकुर जी श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम जय जय सिया राम सिया राम। बोल आज के आनंद की जय, बोल सब भक्तजनों की जय, बोल ठाकुर जी की जय, भोलेनाथ की जय। राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है। यहाँ पे आज अन्नकूट है, हर साल होता है, मैं हर साल दर्शन करते आती हूँ और अद्भुत आनंद है। आप भी दर्शन कीजिए, दर्शन का लाभ उठाइए। जय जय श्री राम। आप बोलो। अब हम आपको लिए चलते हैं उदयपुर के धान मंडी स्थित हनुमान जी के मंदिर में और यहाँ पर हनुमान जी को विविध रूपों में अन्नकूट का भोग लगाया
आइए चलते हैं उदयपुर के विश्वकर्मा जी मंदिर में। यहाँ पर विविध रूपों में बनाए गए पकवानों का अन्नकूट के रूप में भोग धराया है विश्वकर्मा जी को, और बड़े ठाट बाट से यह आयोजन हो रहा है। आप भी दर्शन कीजिए। हमारे आराध्य देव श्री विष्णु भगवान के अन्नकूट महोत्सव रखा गया है। यह अन्नकूट महोत्सव दीपावली के बाद जब 13 आती है उस दिन रखा जाता है। सभी समाज के श्रद्धालु इसमें जुड़कर और एक अच्छा भव्य अन्नकूट का आयोजन किया है, जिसमें भक्तिभाव के साथ महाआरती के साथ शुरुआत हुआ है और बाद में प्रसाद वितरण भी रहा गया है। इस प्रकार से सुधार समाज से लगातार कई वर्षों से इसी मंदिर पर अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। तरह की खुशी हो रही है अन्नकूट को देख के। ये विश्वकर्मा भगवान का अन्नकूट पौराणिक काल से चला आ रहा है और इस मंदिर को 125 साल हो गए हैं। ये अनवरत रूप से अन्नकूट का कार्यक्रम चलता आ रहा है और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बहुत ही, अभी तो ये थोड़ा जल्दी है, थोड़ी देर में बहुत सी गैदरिंग होगी यहाँ और लोग हर्षोल्लास के साथ भजन गाते हुए और भगवान विश्वकर्मा का अन्नकूट महोत्सव मनाएंगे। दूसरे दिन सभी को प्रसाद वितरण किया जाएगा और इस तरह से हम भव्यता के साथ अन्नकूट मनाते हैं। के अंदर अन्नकूट का महोत्सव रखा गया है, जिसके अंदर सभी प्रकार के भोग, 56 भोग लगाए गए हैं और प्रेमपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सभी भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आनंदपूर्वक हमारी सेवा पूजा वाह। त्योहार और पर्व विभिन्न रूपों में होते हैं और इन पर्वों को साल भर तक लोग निभाते भी रहते हैं। हमारे साथ में ऐसे ही आम जन हैं जो त्योहार और पर्वों को साल भर निभाते आ रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना है आपका, क्या नाम है और क्या कर रहे हैं आप? मेरा नाम सोनी है और हम लोग ने संक्रांति से ये नियम ले रखा था कि साल भर में पूरे साल तक हम सुहागनों को दोड़ा और बिंदी का पैकेट देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं और सुहागन लेडीज़ को ये सब चीज़ें देते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं। हाँ, आप बताओ क्या कहना है? बस सुहागन लेडीज़ को सुहागन बांटते हैं। रायेश्वरी समाज महिला मंडल की ओर से 56 भोग का मनोरथ हुआ है और उसमें खूब आनंद ठाट से ठाकुर जी को भोग लगाया गया है और महिलाएं खूब भजन कीर्तन भी कर रही हैं। बताएं क्या आयोजन हो रहा है? 56 भोग का आयोजन किया गया है यहाँ पर माहेश्वरी भवन में और भजन और कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। यहाँ पे भजन का प्रोग्राम हो रहा है और सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
हाँ बताओ क्या 56 तरह के भोग लगते हैं, अलग अलग तरह के लड्डू, मेवा, फल, फूल, पान, सब तरह के अलग अलग तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे भजन हो रहे हैं। भजन मंडली आई थी और हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया, मज़ा किया। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ आज के कार्यक्रम की। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी रितु जी समदानी और रतन जी लड्डा और सुमित्रा जी देवपुरा और उनकी सारी कार्यकारिणी टीम को कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम उदयपुर ज़िले में रखा। 56 भोग का कार्यक्रम, जो कि ठाकुर जी को बहुत ही 56 प्रकार के व्यंजन पसंद है, तो इन्होंने ऐसा कार्यक्रम करके उदयपुर में एक मिसाल कायम की है। मैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जो भी इनकी सखियाँ आई उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर भजन गाए, स्वयं मैंने भी गाए और मेरी सखियों ने भी गाए अच्छे से, ढोलक वगैरह मजीरों के साथ फुल एंजॉय किया सभी ने। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? रितु भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा आयोजन किया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जहाँ 56 भोग का हमारे समाज में और हमारे यहाँ बहुत महत्व है, और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के पश्चात आयोजन इस 56 भोग के उत्सव में किए जाते हैं, चाहे वो भक्ति संध्या हो, चाहे वो अन्नकूट का बनाकर भोग लगाना हो, तो भगवान को याद किया जाता है। और यहाँ पर ये भजन मंडली के साथ में हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसी में सभी अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन है। धन्यवाद। बहुत ही मज़ा आ रहा है। श्रीनाथ जी के नौरे में 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है, सभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा। सब श्रीनाथ भवन में नौरे में भजन का आयोजन रखा है 56 भोग के साथ। सब महिलाएं आनंद से भाग ले रही है और कार्यक्रम बहुत अच्छा रह रहा है।
हाँ कर भैया। अरे ज्यादा पढ़ो 50 कार्ड जेब में पड़े हमारा। हाँ नाथ जी मंदिर गशियार में आज पूज्यपाद तिलकायत राकेश जी महाराज और विशाल बाबा साहब की आज्ञा और आशीर्वाद से गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अभी गोवर्धन पूजा हुई, इसमें नाथद्वारा से मुख्य गौशाला से ग्वाल जी और सब ग्वाल पधारे और गौ माता जी गशियार में विराज रही। करीब 500 गौ माता जी यहाँ विराज रही है। वो गौ माता जी ने गोवर्धन पूजा हुई वैष्णव के साथ और बाहर से भी वैष्णव मनोरथी वैष्णव भी आए। नाथद्वारा से भी बहुत सेवादार और वैष्णव आए। स्थानीय ग्रामीणों का बड़े उत्साह के साथ इस आयोजन में पधारे। ग्रामीण हाट भी लगी हुई है बाहर। अब हम आपको लिए चलते हैं उदयपुर के राधा वल्लभ जी के मंदिर में। यहाँ बड़े ही आकर्षक रूप से चित्राम बनाए गए हैं और ठाकुर जी के अन्नकूट का महाभोग बनाया गया है और आपको हम दर्शन कराते हैं अन्नकूट महाभोग के। यहाँ ठाट बाट के साथ अन्नकूट का महाप्रसाद ठाकुर जी को सजाया गया है और बड़े प्रेम भाव से यहाँ पर ठाकुर जी अन्नकूट आरोग रहे हैं। विभिन्न रूपों में यहाँ पर विविध सामग्रियाँ अन्नकूट की बनाई गई हैं और विविध सामग्रियों के भोग यहाँ धराए गए हैं। आप दर्शन कर रहे हैं अन्नकूट महाप्रसाद का यहाँ भोग धराया गया है और विविध रूपों में यहाँ जो सामग्री बनाई गई है ठाकुर जी को आरोगाई जा रही है। विविध रूपों की यह सामग्री देखकर सभी आनंदित हो जाते हैं। कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के समापन के अवसर पर देव मंदिरों में अन्नकूट के दौर शुरू होते हैं। दीपावली से यह दौर शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक यह दौर चलता है। देव मंदिरों में अन्नकूट के हम आपको अलौकिक दृश्य दिखा रहे हैं। जिलों की नगरी उदयपुर का यह राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ पर अन्नकूट का महोत्सव हो रहा है और यहाँ धूमधाम से अन्नकूट मनाया जा रहा है और भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। आप बताएं क्या मनोरथ हुआ है आज? जी, मैं प्रेम प्रकाश आचार्य हूँ जी। ये मंदिर राधा वल्लभ जी उर्फ चंद्र श्रोमणी जी का मंदिर है, जगदीश चौक में है। तो यहाँ अन्नकूट हो रहा है आज। 56 भोग ठाकुर जी को धराए गए हैं और आरती हुई। काफ़ी दर्शनार्थी पधारे हैं और मनोरथ हुए हैं। इस तरह से ये अन्नकूट का उत्सव मनाया जाता है। इस बार वो ग्रहण होने की वजह से कुछ लेट हुआ, बाकी तो दीपावली के दूसरे दिन खेकरे के दिन मना लेते हैं अपन। तो इस बार बताएं अन्नकूट में ठाकुर जी को क्या क्या प्रसाद रोगाया जा रहा है? ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जा रहा है और आज अन्नकूट का उत्सव है, बड़ी धूमधाम से मनाया है और काफ़ी दर्शनार्थी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और दर्शन का लाभ ले रहे हैं। और कच्चा भोग बनाया है जो अभी थोड़ी देर बाद में भोग खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा उनका, तब फिर सबको बांटेंगे और बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये परंपरा काफ़ी समय से चली हुई आ रही है और ये गोवर्धन
गोवर्धन यानी कृष्ण भगवान ने जब यहाँ पर पृथ्वी पर संकट आया था तो इन्होंने, और बारिश हुई थी काफ़ी, तो परेशान हो गए थे पब्लिक, तो उन्होंने अपनी चंटी उंगली के ऊपर ये पर्वत उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत। तो उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। और गोबर के गणेश जी वो बनाते हैं हम, गोवर्धन जी, दो भाई बलराम और कृष्ण का बना के उसकी पूजा करते हैं। और आज के दिन गायों को भी दुड़ाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारे राजस्थान का ही नहीं और सब पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर कृष्ण भक्त हैं, राधा भक्त हैं, वो सभी इस त्यौहार को मनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि प्रभु के पास चले गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। 56 प्रकार के भोग हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान को उनकी माता ने 7 दिन तक 8 प्रकार के भोजन बना के जिमाए हैं कृष्ण भगवान को। तो इस प्रकार से 7 8 56, तो इस प्रकार का 56 भोग लगता है। प्रभु भी बड़े प्रसन्न हैं, उनकी मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है और बहुत मज़ा आ रहा है। धन्यवाद। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में आज अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। भक्त बहुत उत्साह से यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं और ठाकुर जी को अनेक प्रकार के भोजन धराए गए हैं और भक्तों में बहुत उत्साह है और सभी लोग यहाँ पे दर्शन का लाभ लेके हर्ष महसूस कर रहे हैं। आज अन्नकूट का आयोजन हुआ मंदिर श्री राधा वल्लभ जी में, जगदीश चौक स्थित, और भक्तों ने बढ़ चढ़कर आनंद लिया। ठाकुर जी को विशेष श्रृंगार कराया और 56 भोग धराया। गणेश जी महाराज का आज अन्नकूट है और ये मनसापूर्ण गणपति जी हैं और सभी की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। और ठाट बाट से यहाँ पर इनको अन्नकूट का भोग धराया गया है और भक्त लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन होता है और भक्त लोग खूब ठाट बाट से इनके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को वो भक्त गणपति जी के समक्ष रखते हैं और गणपति जी उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बताएं। मैं विष्णु वैष्णव मनसापूर्ण गजानन जी का पुजारी हूँ, जो देवस्थान विभाग से जुड़ा हुआ है ये मंदिर। गत लॉकडाउन से देवस्थान विभाग ने हमारी पेंशन, जो भी तनख्वाह वगैरह जो होती थी, जो हमारे मदर को देते थे, उन्होंने बंद कर चुके हैं। मैं गणेश आयोजन भी, गणेश उत्सव भी बहुत भव्य मनाता हूँ, जो मोहल्ले वासियों से पूछ सकते हैं आप। तो मैं देवस्थान से कहना चाहता हूँ कि हम जब भी जाते हैं इनके पास, का हम पुजारी हैं मुरलीधर जी, जो मेरा बड़े पिताजी हैं, उनका नाम चल रहा है पुजारी सेक्टर में, मगर उनकी भी तनख्वाह बंद कर दी है। बैंक के अंदर पैसे आ रहे हैं मगर मुरलीधर दास है, मुरलीधर बैरागी है वो। तो हमारा देवस्थान विभाग से ये काम है कि 1 रुपया ना तो किसी से लेते हैं, ना कोई, ये गरीब माँ है इसकी पेंशन आती है, ये इसके माध्यम से ये देवस्थान का मंदिर है। 5 रुपये का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, 5 रुपये का कोई मतलब नहीं है। तो आपके मीडिया के द्वारा देवस्थान विभाग को ये कहना चाहिए कि ये अंकोट में ये मंदिर आपका है। 1100 रुपये नून के आते हैं, वो बरसा देते हो। 1 किलो घी, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल है, वो नून की चिट्ठी है। नून की चिट्ठी, मैं नून की चिट्ठी के अंदर मैं पुजारी को बाजू मैं लेके आता हूँ, वो भी 4 महीने में एक बार आती है। 4 महीने में एक बार गजानंद जी की नून की चिट्ठी आती है, उसमें 1100 रुपये 1300 रुपये की नून की चिट्ठी है। 1300 रुपये में आज का भगवान का भोग नहीं लगता है, अगरबत्ती नहीं लगती 1300 रुपये में, और इनको लड्डू वगैरह। ये माध्यम है खाली गजानंद जी का। तो आपके मीडिया द्वारा आप देवस्थान को चेताइए भैया कि गणेश चतुर्थी का भी पैसे वो नहीं देते हैं, पहले 2500 रुपये देते हैं। ये देखो पब्लिक आपके सामने है जो दर्शनार्थी आते हैं, हम इतना भव्य काम करते हैं मगर 5 रुपये का उनका कोई काम नहीं है। आप देवस्थान से इतना किए तो कम से कम पुजारी का एक नाम तो लिखते हैं यहाँ।